जय श्री राम। आज हम एक विषय पर बात करने के लिए आए हैं। महाकवि कालिदास जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिन्होंने अनेकों महाकाव्य लिखे, महाकवि हुए। काली जी के परम भक्त कालिदास जी। कालिदास जी के बारे में बहुत सारी कथानकें हैं, जिसमें मनमुखी बातें भी हैं, लेकिन मेघदूत के प्रथम पृष्ठ पर ही हम उनके कुछ जीवनी के बारे में पढ़ा, जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। राजा शारदानंद की एक पुत्री हुई, जिसका नाम विद्योत्तमा पड़ा। राजकन्या थी। राजकन्या आगे चल के बहुत विदुषी हुई। पुरुष वर्ग में विद्वान कहा जाता है और स्त्रियों में विदुषी कहा जाता है। परम वैदुषी। अब इतनी विदुषी हो गई तो उनके पिता राजा शारदानंद ने प्रस्ताव रखा कि मैं अपनी पुत्री को उसी से विवाह करवाऊंगा जो मेरी पुत्री को शास्त्रार्थ में पराजित कर पाए। बहुत सारे विद्वान आए, महान महान ज्ञानी पंडित जन, गुणी जन आए, लेकिन कोई भी विद्योत्तमा के वैदुष्यता के आगे ठहर न पाया, यानी कि कोई भी पराजित न कर सका। अब पंडितों को, विद्वानों को बहुत ईर्ष्या हुआ कि मुझे भी ये पराजित कर दी, अब करे तो करे क्या। तो ईर्ष्या बस उन्होंने षड्यंत्र रचा और ये संगठन बना करके विद्वानों ने अपने आप में संगठन बना करके विद्वानों ने ये सुनिश्चित किया कि ऐसे महामूर्ख के साथ इसका विवाह करा दिया जाए, जिससे कि इसके विद्वता का घमंड टूट जाए। यह सोच करके पंडित जन आपस में सहमति बना करके किसी महामूर्ख को ढूंढने चले गए। अब महामूर्ख कैसे मिले? चलते जा रहे थे, रास्ते में एक नदी के तट पे पेड़ था। पेड़ के डाली पर बैठ करके, और जिस डाली पे बैठा था उसी डाली को काट रहा था कोई व्यक्ति। पंडित जन सोचे कि इससे महामूर्ख तो कोई नहीं होगा कि जिस डाली पे, यानी ये डाली है और यहाँ बैठा हूँ और यहाँ काट रहा हूँ, इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। ये भी ना जानता है कि जो अगर मैं इसको काट रहा हूँ और ये कट करके गिरेगा तो मेरी भी क्षति होगी। ये तो महामूर्ख में इसकी गिनती होनी चाहिए। ये सोच करके पंडितों ने कहा कि इससे बढ़िया मूर्ख कोई नहीं मिलेगा, और उनका नाम था कालिदास। कालिदास के पास गए और पंडितों ने कहा, अरे महामूर्ख, ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पेड़ के डाली पे बैठे उसी को काट रहे हो, और ये भी ना जानते हो कि नुकसान तुम्हारा खुद ही होगा। अच्छा, ये सब बात छोड़ो, चलो एक राजकन्या के साथ मैं तुम्हारा विवाह करवाना चाहता हूँ। राजकन्या है, राजा शारदानंद की पुत्री है विद्योत्तमा, और उसको ज्ञान का बहुत अभिमान है। तो ऐसा करो, उसके साथ शास्त्रार्थ करना है। क्यों करना है? क्योंकि मैं तुम्हारा विवाह कराना चाहता हूँ राजा शारदानंद के पुत्री विद्योत्तमा के साथ। परम वैदुषी है। बस एक काम तुम्हें करना है, तुम्हें इशारे में ही बात करना है, कुछ भी बोलना नहीं है, एक शब्द भी, मौन धारण करके रहना है। पंडितों ने विद्योत्तमा के सामने जाकर के खड़ा कर दिया। अब कालिदास को कहा गया था बोलने के लिए नहीं, और ये पंडित जन षड्यंत्र रचे थे। और ये जब विद्योत्तमा के सामने खड़ा किए कालिदास को, तो पंडित जन आपस में सहमति बना करके ये कहा कि मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान हैं, और गुरुदेव बोलते नहीं हैं, मौन धारण किए हैं, मौन व्रत किए हैं, इसीलिए आप जो भी पूछोगे वो इशारे में आपको उसका अर्थ बताएंगे, और शास्त्रार्थ शाब्दिक रूप में न करके इशारों में बात करेंगे।
विद्योत्तमा ने कहा चलो ठीक है। विद्योत्तमा ऐसे उंगली की कि ब्रह्म एक है ये जान करके। कालिदास महामूर्ख थे, उन्होंने सोचा कि ये मेरा एक आँख फोड़ने का इशारा कर रही है, तो मैं क्यों ना इसके दोनों आँख फोड़ दूँ। तो कालिदास ने दोनों उंगली को ऐसे इशारा किया, दिखा दिया उन्होंने। अब वहाँ पंडित जन घबरा गए। उन्होंने आपस में सहमति बना करके कहा, अरे रे विद्योत्तमा, बात ऐसी है कि मेरे गुरुदेव ये कहना चाहते हैं कि आपने तो कहा कि ब्रह्म एक है, लेकिन मेरे तो गुरुदेव ये कहना चाहते हैं कि ब्रह्म एक नहीं है, दो है। कैसे हैं? एक जीवात्मा, एक परमात्मा। एक जीवों के अंदर में बैठे हैं, एक साक्षात नारायण है, तो दो है। विद्योत्तमा ने कही, हाँ सत्य बात है। इसी से पराजित हो गई। अब विवाह का योजना बनी, विवाह हो गया, क्योंकि शास्त्रार्थ में पराजित हो चुकी थी। विवाह कालिदास के साथ हुआ। उन्हीं पंडितों ने इनका विवाह भी करवा दिए। प्रथम रात्रि को पहाड़ पे बैठ करके आपस में एक दूसरे बात कर रहे थे, तभी ऊंट आता हुआ दिखाई दिया विद्योत्तमा को। तो कालिदास से पूछे ये क्या है? तो कालिदास ने कहा, उट्र 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 उट्र, यानी उष्ट्र का अर्थ होता है ऊंट। ऊंट को संस्कृत भाषा में उष्ट्र कहा जाता है, लेकिन उन्हें क्या पता संस्कृत का ज्ञान। कालिदास को उष्ट्र के बदले उट्र उट्र बोलने लगे। उट्र उट्र जैसे ही बोले तो विद्योत्तमा समझ गए कि जरूर पंडितों ने मेरे साथ षड्यंत्र के तहत शास्त्रार्थ के साथ विवाह का योजना बनाई और विवाह कराया। ये महामूर्ख है। उट्र उट्र सुनते ही विद्योत्तमा ने धक्का दे दिया, कहा कि जाओ यहाँ से, और तब तक घर पे नहीं आना, जब तक विद्वान नहीं हो जाना, तब तक मेरे से नज़र भी मत मिलाना। अब कालिदास चिंतित हो गए। कालिदास चले गए नीचे, पहाड़ के नीचे कुछ दूर चलते गए। वहाँ पे माता काली जी का मंदिर था। कुछ विद्वानों का कहना है कि उच्चैठ देवी जो बिहार के मधुबनी जिले में है, वहीं पे कालिदास जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो कालिदास जी काली जी के मंदिर में गए, वहाँ पे माता जी से आराधना करने लगे। आराधना किए तो माता काली ने कहा, वरम ब्रूहि, पुत्र वर मांगो। कालिदास ने कहा, हे माते, मैं अपनी पत्नी के तिरस्कार से मैं आपके यहाँ आया हूँ, ज्ञान प्राप्त करना है आपकी कृपा से। माता काली ने तथास्तु कह दिया। बस क्या था, रात्रि भर में ही उन्हें सारे ग्रंथों के, वेदों के आदि आदि शास्त्रों का ज्ञान हो गया। जितने भी शास्त्र उन्होंने पलटते चले गए, सारे उन्हें कंठस्थ होता चला गया। और जब ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत जब अपने घर को गए तो कालिदास महान ज्ञानी हो चुके थे। तो उन्होंने दरवाज़ा को खटखटाते हुए विद्योत्तमा को बुलाने के लिए उन्होंने एक शब्द कहा, अनावृत कपाटम द्वारम देहि, अनावृत कपाटम द्वारम देहि, यानी कि दरवाजे के किवाड़ खोलो। विद्योत्तमा जैसे ही सुनी भौचक रह गई। अरे इतने विद्वान कैसे हो गए? अस्ति कश्चित वाग विशेषा, आपके आवाज में इतनी विशेषता कैसे आई? आपको तो संस्कृत के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, आप संस्कृत बोलने लगे और महान ज्ञानी जान पड़ने लगे। अस्ति कश्चित वाग विशेषा, आपके आवाज में, कंठ में इतनी विशेषता कहाँ से आई? तो यह जब विद्योत्तमा ने अस्ति कश्चित वाग विशेषा कहा तो ये तीन शब्द बने, अस्ति, कश्चित और वाग विशेषा। तीनों पर महाकवि कालिदास ने महाकाव्य ग्रंथ का रचना कर दी।
अस्थि शब्द से जो कुमार संभवम के नाम से विख्यात हुआ, उसकी रचना की है। उसके आप कुमार संभवम पढ़ेंगे तो प्रथम मंगलाचरण में ये श्लोक आता है, अस्ति उतरस्याम दिशि देवतात्मा आदि आदि। तो अस्थि शब्द से इन्होंने कुमार संभवम नामक महाकाव्य का रचना कर दी। कश्चित शब्द से उन्होंने मेघदूतम महाकाव्य का रचना की। मेघदूत के प्रथम श्लोक में ही आता है, कश्चित कांता विरह गुरुणा, कश्चित कांता विरह गुरुणा आदि आदि श्लोक आते हैं। तो कश्चित शब्द से उन्होंने मेघदूतम महाकाव्य का रचना की। और वाग विशेषा, वाग शब्द से उन्होंने रघुवंश महाकाव्य की रचना कर डाली, जिसमें शुरुआत में ही श्लोक आता है, वागार्था विव संपृक्तौ वागार्था प्रतिपत्तये जगथा पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो महाकवि कालिदास जी के जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए।